हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अलीफ अकेडमी राइजिंग स्टार चैनल पर। देखिए, इससे पहले एक वीडियो आया था जो यूज ऑफ बिफोर एंड एगो था। इंग्लिश ग्रामर जो सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड, हर उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था यूज ऑफ बिफोर एंड एगो। ठीक है, ऐसे ही एक आज हमने लिया है एट और एन। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में पूछा जाता है एट एंड एन, कहाँ एट आता है, कहाँ इन आता है। तो आज हम देखेंगे इसी से रिलेटेड कि कहाँ एन आएगा, कहाँ इन आएगा। अगर बात करें कि कहाँ आते हैं दोनों, तो दोनों प्लेस के लिए आते हैं, मतलब स्थान के लिए आते हैं। ठीक है, दोनों किसके लिए आते हैं? स्थान के लिए, प्लेस के लिए। अब रूल है इसमें, थोड़े से देखते हैं रूल क्या क्या है। नंबर 1, इनकी बात करें तो ये जो महानगर होते हैं, देश या प्रदेश के नाम के पहले, मतलब कोई स्टेट है या फिर कंट्री है या फिर महानगर है, उसके नाम के आगे क्या आएगा? इन आएगा। उसके आगे क्या आएगा? इन आएगा। अगर एट की बात करें तो एट छोटे कस्बे जो होते हैं, मोहल्ले होते हैं या फिर गांव होते हैं, उनके नाम के पहले एट आता है। क्लियर? बड़े महानगर, देश या फिर प्रदेश के नाम के आगे इन लगाते हैं, जबकि छोटे कस्बे, मोहल्ले या गांव के नाम के आगे एट लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आई लिव्स इन उत्तर प्रदेश। क्लियर? आई लिव्स इन उत्तर प्रदेश, तो हमने यहाँ पर इन लगाया। क्यों? क्योंकि यूपी एक स्टेट है, प्रदेश है। क्लियर? बड़ा है। इस बड़ा मीन्स नहीं, मतलब एक स्टेट है, स्टेट के नाम के आगे अभी हमने देखा क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। क्लियर? अब सेकंड वाला देखते हैं, आई लिव्स एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो उत्तर प्रदेश है, उसके आगे एट क्यों लगाया? तो एट इसलिए लगाया कि ये एडिशनल पॉइंट आप नोट कर लें कि अगर कंपैरिजन करेंगे हम दो चीजों में, कंपैरिजन तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो यूपी छोटा है इंडिया से, क्योंकि इस सेंटेंस में इंडिया भी आया है जो एक कंट्री है, और कंट्री बड़ा है, उत्तर प्रदेश छोटा है। मींस उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, वो छोटा है इंडिया से। क्लियर? इंडिया कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या है? यूपी। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तब एट आ जाएगा, और अगर ये अकेला आता है तो यहाँ पर इन लगाएंगे। ठीक? लेकिन अगर इन दोनों, इस सेंटेंस में दोनों में कंपैरिजन अगर करें तब यूपी छोटा है और इंडिया बड़ा। इंडिया के आगे इन आ गया और उत्तर प्रदेश के आगे एट आ गया। तीसरा देखते हैं, आई लिव एट सोहनपुर। सोहनपुर में ये एक कोई छोटा गांव, विलेज या फिर कह सकते हैं कि मोहल्ले कस्बे का नाम है सोहनपुर। ठीक है, इसके नाम के आगे हम एट लगाएंगे। क्लियर? क्लियर हुआ पॉइंट? कहाँ एट लगाएंगे, कहाँ इन लगाएंगे? प्रदेश, देश या फिर महानगर के नाम के आगे इन लगाएंगे। और अगर हम कंपैरिजन करें, दो अगर आते हैं हमारे सेंटेंस में, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे और जो छोटा होगा उसके आगे एट लगा देंगे और जो बड़ा होगा उसके आगे हम इन लगा देंगे। अब आगे देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है। रूल नंबर 2, टाइम का बोध कराने के लिए एट आता है। ठीक है, टाइम का बोध कराने के लिए क्या आता है? एट आता है, ना कि इन। याद रखिएगा। एग्जाम्पल, आई विल टीच एट 10 o'clock। यहाँ पर एट आएगा, इन नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? टाइम की बात करी गई है, इसलिए हम यहाँ पर एट लगा देंगे, इन हम नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 3, मॉर्निंग एंड इवनिंग के पहले इन आएगा, जबकि नाइट के पहले एट आएगा। क्लियर? यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि इवनिंग, अगर स्पॉटिंग एरर देगा तो इवनिंग से पहले एट दे देगा, और फिर आपको यही ये देखना है कि यही वो कॉमन एरर है, यही एरर है। ठीक है, एट, इवनिंग के पहले एट नहीं इन आता है।
और मॉर्निंग के पहले एट दे रखा है तो हमारा ये जो है स्पॉटिंग एरर में चला जाएगा, कॉमन एरर में चला जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग के पहले इन आएगा, एट हाँ इन आएगा, मॉर्निंग के पहले एट नहीं आएगा। नाइट के पहले एट आता है, नाइट के पहले क्या आता है, एट आता है। क्लियर? इसके पहले हम इन अगर लगा देंगे तो हमारा एरर हो जाएगा। अब इसे याद रखने के लिए कि मॉर्निंग और इवनिंग में इन आएगा कि एट आएगा, तो सिंपल सा है, सिंपल सा है। देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग में आपको क्या दिख रहा है, कहीं एट वेट नजर आ रहा है? नहीं। तो मॉर्निंग में क्या नजर आ रहा है, इन। क्या नजर आ रहा है, इन। इवनिंग में, इवनिंग में देखिए इन साफ साफ दिख रहा है। इसलिए ये चीज तो आपको वैसे ही एलिमिनेट कर देनी है कि इवनिंग में इन खुद आया हुआ है, मॉर्निंग में इन खुद आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एट नहीं होगा। क्लियर? इसकी तो टेंशन खत्म कि कहाँ इन आएगा, कहाँ एट। इवनिंग और मॉर्निंग में इन आ रहा है। अब नाइट की बात करें, नाइट के पहले क्या है, एट। अब देखिए नाइट एट आ रहा है, साउंड ऐसे ही एट का लग रहा है कि जैसे हम नाइट बोल रहे हैं तो एट जैसा लग रहा है। क्लियर? तो नाइट के पहले हम क्या लगाएंगे, एट। क्लियर हुआ? नाइट के पहले हम क्या लगाएंगे, एट। और मॉर्निंग इवनिंग के पहले हम क्या लगाएंगे, इन। क्लियर? अब देखते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो रूल नंबर 3 था उसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। यू विल गो इन द मॉर्निंग। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये हटा दिया, यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, इन और एट। अब आप बताएं आप क्या लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया इन और एट, आप क्या लगाएंगे। देखिए मॉर्निंग है, मॉर्निंग में अभी मैंने क्या बताया, ING, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ING, एट नहीं। यहाँ पर नाइट है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एट इन नहीं। क्लियर? अब देखते हैं और रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। स्पीड बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। स्पीड बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट का। इनका नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पीड बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, योर बाइक वॉज रनिंग एट 60 किलोमीटर। क्लियर? तो आप वैसे ही देख लेंगे क्योंकि इन 60 किलोमीटर तो गलती हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। स्पीड बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, रेट, कीमत, दर बताने के लिए एट का यूज करते हैं। कीमत, रेट, कीमत, दर बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग। जैसे एग्जांपल अगर देखें, व्हीट इज बीइंग सेल एट रेट 20 पर केजी, 20 पर केजी। या फिर यहाँ पर हम क्लियर, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि रेट, कि जो व्हीट का रेट है वो कितना है, 20 पर केजी। तो क्या हुआ, ये रेट हुआ, और रेट हुआ तो क्या बोलेंगे, एट। अब रेट में भी क्या आपको लग रहा है, आप खुद देखिए क्या लग रहा है रेट में, एट। एट आया, रेट में एट आया। रेट में कीमत, दर। अब इंग्लिश में देखिए एट, तो इसमें जो आएगा वो आएगा एट, ना कि इन। क्लियर? तो आप पता चल गया होगा कि कहाँ एट लगाना है, कहाँ इन लगाना है। अभी इससे पहले जो वीडियो गई थी V4 और एगो की, वो भी इस तरह से मैंने बताई थी। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो स्पॉटिंग एरर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अक्सर ये गलती होते हैं, हमारे भी गलत होते थे जब तक हमें नहीं पता था। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ जो आपके स्कोर बढ़ाने में आप हेल्प करेगा आपकी। इसलिए हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे आप हमारा चैनल, तो इससे जो भी अगली वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख पाएंगे। ठीक है? CTET जो आने वाला एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क्स का उसमें जो पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे टॉपिक। क्लियर? और बाकी सुपर टेट, यूपी टेट के लिए तो है ही। थैंक यू।